जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। पर कुछ ये भी कहते जो लाहौर विच जमया है ओदे कोलों ते कदे दही भी नहीं जमया। अगर अफगानिस्तान चलेगा तो फिर पाकिस्तान भी चलेगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे जैसे थे। हाँ, तो ब्रदर बताए वहां पे कोरोना का क्या हाल चाल है? हाँ, तो सुनने में आ रहा है कि कराची बंद है, वहां पे लॉकडाउन किया हुआ है। 1 सेकेंड, मैं इसको टालूं, फिलहाल मेरे आसपास कोई नहीं है। हाँ, तो ब्रदर मास्क कंपलसरी पहने जब आप बाहर जाएं, जरूरी है पहनना, बिकॉज कोरोना किसी को नहीं देखता, वो लग जाएगा तो तुम्हारी लग जाएगी। ठीक है, ये जात पात कुछ नहीं देखने वाला, ये बीमारी है, ये लग गई तो हमारे लग गए। ठीक है, तो बी केयरफुल। बच्चों अपना ख्याल रखें। सेकेंडरी, आपसे जितना हो सके बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो, क्योंकि ये बुजुर्गों को ज्यादा लग रहा है, जो बीमार इंसान है उस पे ज्यादा अटैक कर रहा है, उसको जल्दी ये संक्रमित कर देता है। तो वैसा है, उन लोगों की आप हेल्प करें जितना आपसे हो सके। बी केयरफुल बट ओके। और छींकें तो मुंह पे कपड़ा लगाएं, और जितना हो सके अपने घरों में रहे, बाहर ना निकलें, क्योंकि हमको कोरोना से लड़ना है, उसको दिखा देना है कि तू कुछ नहीं है यार, क्योंकि हम अल्लाह वाले हैं। ओके, तो ये जहां से भी आया है, जहां से ये निकला है, वहां पे तो शायद धीरे धीरे ये कंट्रोल हो रहा है। इटली में कितने ज्यादा केस आ गए हैं, हिंदुस्तान में कल तक शायद 150 थे, आज 200 के लगभग हो गए। तो ब्रदर बी केयरफुल और अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। और रही बात अपने वीडियो की, तो आज का अपना वीडियो है ब्रदर, ये किसी हिंदुस्तानी भाई ने बनाया है, कोई पाकिस्तानी भाई का वीडियो नहीं है, ये हिंदुस्तानी चैनल है और मेरे को पाकिस्तानी भाई ने इसका लिंक दिया है। ये है टॉप 10 पाकिस्तानी मूवीज ऑल टाइम हिट्स है, जो टॉप 10 है पाकिस्तानी मूवीज। तो देखते हैं ये टॉप 10 कैसी, बिकॉज मैं भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री से हूँ एंड मैं भी सीरियल डायरेक्ट करता था एक, तो उससे मेरा जो ड्रामा था वो ख़त्म हो गया। अभी मेरी एल्बम्स वगैरह आती हैं और मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कौन कौन सी एल्बम्स बनाई है, अभी आ रही है। और सजाद जिस दिन बंदा था ना, उसके साथ में मेरी एल्बम्स आ रही है 1-2। ओके, और मूवी भी आ रही है 2021 में, अपनी 22 में भी शायद इंशाल्लाह आ जाए, देखते हैं क्या होता है। तो ब्रदर बी केयरफुल, अपना ख्याल रखें। और कई लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो ब्रदर आप भी अपना ख्याल रखें। हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट से, बिकॉज आई एम ए पॉजिटिव और मैं आपको पॉजिटिव करके छोड़ूंगा। हाँ, कभी तो पॉजिटिव होना है तुम लोगों ने, तो ठीक है ब्रदर। तो इसको रखते हैं इधर, और आप लगा के देखो, खाना खा के देखो, कुछ भी करो, लेकिन चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कैसे भी दबाओ उसको, लेकिन भाई दब जाना चाहिए वो, कैसे भी दबाओ। मोबाइल खाना खा रहे हो, मोबाइल का स्क्रीन गंदा हो जाए, धो लेना, लेकिन भाई के लिए दबा दो तुम, क्या लाल वाला बटन, सब्सक्राइब वाला, उसके बाद में शेयर भी कर दो पूरा देख के। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगे ना, अगर मैं ही अच्छा नहीं लगूं ना, तो भाई अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, मत करो सब्सक्राइब, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरे चैनल पे आ गए ना, बेटर है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप मेरे को मोहब्बत दे रहे हो, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जो भी आपके दिमाग में दिल में आ रहा है मेरे को भेज रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रही है वो चीज़। तो ब्रदर चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, उसके बाद में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अपने बॉलीवुड में न जाने कितने ही पाकिस्तानी एक्टर्स ने काम किया है और कई पाकिस्तानी गाने भी हैं जिन्हें हम सुनते हैं और बेहद पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ बेहतरीन फिल्में भी बनाई हैं जो काबिले तारीफ है।
नमस्कार, स्वागत है आपका watchmuje.com पर। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों के बारे में जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 10, रामचंद पाकिस्तानी। 2008 में आई ये फिल्म एक 7 साल के पाकिस्तानी हिंदू बच्चे की सच्ची कहानी है जो अनजाने में अपने पिता के साथ बॉर्डर पार करके भारत आ जाता है, जिसके बाद उसके परिवार को अनेकों परेशानियों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जहां दोनों को कई साल भारत की जेल में बिताने पड़ते हैं। नाम बोल। रामचंद। पाकिस्तान के लिए जासूसी कब से कर रहा है? मैं कोई जासूस नहीं हूँ साहब। नहीं पता पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई तैयार खड़ी। वहीं दूसरी ओर बच्चे की मां को कुछ समझ ही नहीं आता कि दोनों कहां चले गए। फिल्म पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी रिलीज हुई थी। इसमें बच्चे की मां की भूमिका भारत की जानी मानी एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास ने निभाई। फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया और इसने अवार्ड्स भी अपने नाम किए। नंबर 9, माहे मीर। मुगल भारत के प्रसिद्ध कवि मीर ताकी मीर के जीवन पर आधारित ये फिल्म आज के समय के कवि जमाल के बारे में दिखाती है, जो बुरे दौर से गुजर रहा है और खुद को मीर ताकी मीर के रूप में इमेजिन करने लगता है, जब मीर लखनऊ में थे और जीवन की परीक्षाओं और तकलीफों से गुजर रहे थे। मीर आपका दीवाना है, आपके एक एक मोए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है। जैसा कि फिल्म की कहानी उनके जीवन पर है, जिसे आज के वक्त से जोड़कर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा इसे पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन नॉमिनेट नहीं हो सकी। हमारा तो है असली मुद्दा तू, खुदा जाने तेरा क्या मुद्दा है। नंबर 8, दुख्तर। ये कहानी एक माँ और उसकी 10 साल की बेटी की है। माँ अल्लाह रखी का निकाह सिर्फ 15 साल की उम्र में एक उम्रदराज जनजातीय नेता दौलत खान से हो जाता है और 2 दशक बाद दौलत खान को मौका मिलता है अपने विरोधी जनजातीय नेता तोरगुल के साथ सुलह करके अमन और शांति कायम करने का, जिसके बदले में तोरगुल का निकाह उसकी 10 साल की बच्ची से तय होता है। आपकी क्या कहानी है? तो आपका नाम भी नहीं मालूम। 15 साल की थी तो शादी हो गई, उसके बाद मेरी कहानी खत्म। जब ये बात उस बच्ची की माँ को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। फिल्म पाकिस्तानी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को दर्शाने में सफल हुई है, जहां उनकी जरूरतों और उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। ये फिल्म अपने सब्जेक्ट को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रही और काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसे प्रीमियर भी किया गया। आपकी कोई बेटी है? मेरी बेटी कोई नहीं। फिर आपको क्या समझ आएगी? नंबर 7, नामालूम अफराद। शकील, फरहान, मून, 3 ऐसे लोग जो अपनी गरीब जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे कि वो अमीर बन जाए। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश में वो गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे कि वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिल्म में कॉमेडी का भरपूर तड़का लगाया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और साथ ही इसे अच्छा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, जिसके बाद साल 2017 में इसका सीक्वल भी आया। पहले ही कह रहा था ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चों का खेल नहीं हो। यार तो हर बात तुझे पहले बताओ ठीक है? मैं तो पहले ही कह रहा था। ये पाकिस्तान की उन फिल्मों में से एक है जिसे पूरी तरह पाकिस्तान में ही शूट किया गया। 2007 के बाद ये पहली फिल्म बनी जो 22 हफ्तों तक चली। ये आपको बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी की भी याद दिला सकती है। मौत, गोगी और टट्टी कभी भी आ सकती। नंबर 6, मूर यानी कि माँ। कहानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रेलवे सिस्टम पर आधारित है, जहां एक बाप वाहिदुल्ला खान जो एक स्टेशन मास्टर है काफी संघर्ष करता है, क्योंकि जिस जगह वो काम करता था उस पर माफिया ने अपनी पैठ जमा ली है। एक तरफ जहां वो अपनी पत्नी के गुजरने के सदमे का सामना करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे से मनमुटाव का, जो पैसे कमाने के चक्कर में पहले से ही रेलवे में हो रहे भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाता है। किसने मारा? बाबा तुमको मालूम था मर कहीं मरने वाली है। इसकी वजह से हमारा माँ मरा है। फिल्म में परेशानियों से जूझ रही पाकिस्तान की आवाम के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट तैयार होने के बाद इसे रिलीज होने में 8 साल लगे। इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान के हेडक्वार्टर्स में भी शूट किया गया। ऑस्कर सबमिशन के अलावा इसे बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। ये वतन से मोहब्बत, प्यार बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल तक कुछ। नंबर 5, मालिक।
एसएसजी ऑफिसर मेजर असद जो एक दुखद घटना का सामना करने के बाद कराची में अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी शुरू करता है जो बेसहारा और उन लोगों की मदद करता है जिनके केसेस कानून सीरियसली नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर बिजनेसमैन जिसके बेटे का किडनैप हो जाता है और पुलिस से कुछ खास मदद ना मिलने पर वो मेजर असद से कांटेक्ट करता है जो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते ना तो मैं भी किसी को ले आता। फिल्म को पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बैन कर दिया गया था, बजाय इसके कि फिल्म को तीनों सेंसर बोर्ड ने पास किया था। मालिक अकेली ऐसी पाकिस्तानी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद भी फेडरल गवर्नमेंट से बैन झेलना पड़ा था। मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं, नोटिस देता है। नंबर 4, शाह। हुसैन शाह जिनके जीवन की शुरुआत कराची के सड़कों से एक बेघर बच्चे के रूप में शुरू हुई, जिसने आगे चलकर एशियन बॉक्सिंग पर लगभग एक दशक तक राज किया। ना पेट में रोटी ना जिस्म पे कपड़ा, आए हैं बॉक्सर बनने। फिल्म में उनके किरदार को निभाने के लिए अदनान सरवर ने 1 साल तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। हुसैन शाह ने 1988 समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो पाकिस्तानी बॉक्सिंग इतिहास के अकेले ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। लेकिन जैसा कि हर खिलाड़ी के साथ होता आया है, बाद में लोग और मीडिया दोनों उन्हें भूल गए, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें फिर से यादगार बना दिया। वालदा का इंतकाल हो गया, कुछ था नहीं, ना रहने के लिए करता, ना सोने के लिए कोई चीज, ना खाने के लिए कुछ। नंबर 3, मंटो। सदत हसन मंटो, जिन पर जल्द ही भारत में भी फिल्म आने वाली है, लेकिन इससे पहले मंटो पर पाकिस्तान ने फिल्म बनाई जो बेहद सफल साबित हुई। फिल्म को दुनिया भर में क्रिटिकली काफी पसंद किया गया और अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में भी फिल्म को दिखाया गया। ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तानी फिल्म इतिहास की बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म है। सुनाए बड़ी गंदी किताबें लिखता है तो मौजूद तो देखो, फोड़े पे कहानी लिखी है। सदत हसन मंटो पंजाब में जन्मे थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के लाहौर में रहे। फिल्म में उनके जीवन के आखिरी 7 सालों के ऊपर फोकस किया गया है, जिस वक्त उन्होंने कई विवादित कहानियां लिखी थी, जिसकी वजह से उन पर 3 बार अश्लीलता के आरोप भी लगे थे। फिल्म में उनके और सिंगर एक्ट्रेस नूर जहां के रिश्ते के बारे में भी दिखाया गया है। मैं आ गई हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो। जब मैं अपना अक्स देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा क्यों नजर नहीं आता? ये तो तुम्हारे किरदार है। नंबर 2, बोर। एक धार्मिक मुस्लिम परिवार जो ज्यादा बच्चे होने और बदलते वक्त की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, जिसमें बाप को एक बेटे की चाहत है और अपने ही एक इंटरसेक्स बच्चे को नहीं अपनाता। फिल्म को क्रिटिकली और कमर्शियली खूब सफलता मिली। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इसीलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं, और कई इंटरनेशनल अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। ये सिंगर आतिफ असलम और एक्ट्रेस माहिरा खान की पहली फिल्म थी। फिल्म के पाकिस्तान में रिलीज के 2 महीने बाद इसे भारत और यूके में भी रिलीज किया गया। फिल्म में आतिफ असलम का गाना होना था प्यार भारत में भी काफी पसंद किया गया। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? नंबर 1 फिल्म बताने से पहले कुछ ऐसी फिल्में जो हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना सकी। जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, पर कुछ ये भी कहते जो लाहौर विच जमया है ओदे कोलों ते कदे दही भी नहीं जमया। अगर अफगानिस्तान चलेगा तो फिर पाकिस्तान भी चलेगा। नंबर 1, खुदा के लिए। मंसूर और सरमद लाहौर के 2 सक्सेसफुल सिंगर्स, जहां मंसूर एक मौलाना से प्रभावित होकर इस्लामिक तौर तरीके अपना लेता है और अपना म्यूजिक करियर छोड़ देता है क्योंकि इस्लाम समुदाय में इसे हराम माना जाता है। वहीं दूसरी ओर सरमद शिकागो के म्यूजिक स्कूल चला जाता है, जहां अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार इस फिल्म को बनाने का मकसद भारत और बाकी देश के लोगों का पाकिस्तान की तरफ नजरिया बदलना था। यह फिल्म पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म में सभी किरदारों ने दमदार परफॉर्मेंस दिया है और इसमें नसरुद्दीन शाह ने एक कैमियो भी किया है। इसे दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में प्रीमियर किया गया। पाकिस्तान में रिलीज के 1 साल बाद इसे भारत में भी रिलीज किया गया। इसे पाकिस्तान की अब तक की बेस्ट फिल्म माना गया है। पहले बातिन को ठीक करो, अंदर आग लगाओ, बाहर खुद ब खुद आएगी। तो ये थी पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन फिल्में। आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे, हमें जरूर बताइएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।
क्या बात है ब्रदर, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज के बारे में भाई ने बताया है। टॉप 10 पाकिस्तानी मूवी ऑल टाइम्स। ब्रदर आपने इसमें से कौन कौन सी मूवी देखी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। और उस मूवी के लिए लाइक जरूर ठोक दें, सब्सक्राइब जरूर ठोक दें, हाँ ठीक है। और मैंने जो मूवी देखी है अभी तक पाकिस्तान की, वो मैंने एक ही मूवी देखी है, वो है पंजाब नहीं जाऊंगे कुछ करके ना, वही मूवी थी। और उस बंदे का मैंने पूरा सीरियल भी देखा है, उसका नाम तो मैं भूल गया क्या नाम था। वो अच्छे एक्टर हैं पाकिस्तान के, सल्यूट है ब्रदर आपको, हाँ। एंड मैंने पाकिस्तान के 2 सीरियल पूरे देखे। एक तो जो पंजाब नहीं जाऊंगी वो मूवी थी ना, उनका नाम क्या था यार, एक सेकंड में चेक कर ही लेता हूँ ना यार। हुमायूं सईद का एक वो था, अपने क्या बोलते हैं, सीरियल था, ड्रामा। वो ड्रामा था, मैं पता नहीं वो ड्रामे का नाम भूल गया मैं, क्योंकि मेरी असिस्टेंट है, हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट करती है आयशा खान, तो वो क्या है पाकिस्तानी सीरियल बहुत देखती है। हिंदुस्तानी सीरियल तो मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी सीरियल वो बहुत देखती है, तो वो पाकिस्तानी सीरियल देखती है। तो उसमें ना उसने मेरे को एक सीरियल दिया था इनका, आपको याद होगा, एक लड़की होती है, जो कहानी ये है कि उसकी शादी कहीं और जगह हो रही होती है। उस लड़की को चाहते हैं, थोड़े अमीर घर से होते हैं, वो गरीब घर से होती है। एक दिन उसकी शादी में से ही वो अपने घर पे आ जाती है, इसके साथ शादी कर लेती है, और इसको चाहती नहीं है, ये फिर भी उसको चाहता है। वो इसको तंग करती रहती है एंड तक, लेकिन उसको चाहता है, लेकिन लास्ट वाले एपिसोड में दोनों एक होते हैं, वो थी। और एक और सीरियल देखा था ब्रदर मैंने, उसका नाम था बेदर्दी। बेदर्दी मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियल, पाकिस्तान का। मैंने पूरा सीरियल देखा है, पूरा सीरियल देखा तो क्या, मैंने उसके कितना फैन हो गया था उस सीरियल का, मैं उसे क्लिप काट के मैं गाने लगाता था, पहले यूट्यूब पे डालता, कॉपीराइट आ जाता था इतना फैन हो गया था मैं। उसमें था वो जो कैरेक्टर का नाम था साफी करके, बंदे का नाम क्या है, जो एक्टर थे, बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने, नाम मुझे पता नहीं, एक बिया करके लड़की उसके अंदर थी, कैरेक्टर का नाम था एक्चुअली बिया। और तो वो बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग की, सारे कैरेक्टर ने बहुत अच्छा उम्दा तरीके से उसमें अपना किरदार निभाया है। सल्यूट है उन सब लोगों को। और वो एक एड्स के ऊपर बनाई गई थी कि एड्स गलत कारणों से एड्स नहीं होता है, कभी कभी हम उनको गलत, जिनको एड्स होता है ना उनको हम गलत समझ लेते हैं। वो उसके ऊपर थी कि हाँ यार मेरे को एड्स है तो मैंने कोई गलत काम किया होगा इसलिए मेरे को एड्स होगा। तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, गलती से भी एड्स हो जाता है। तो उसमें यही दिखाया गया था कि अपने फ्रेंड की कोई ब्लेड यूज करता है, उसका फ्रेंड कर लेता है, उसको एड्स होता है, तो अपनी वापस मांग के खुद करता है, तो उसको एड्स हो लग जाता है, वो तो मरता है, लेकिन इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसमें वो एड्स के ऊपर वो एक पूरा सीरियल मैंने देखा था। उसके अलावा तो मैंने कोई देखा नहीं था पाकिस्तान का। हाँ, सॉन्ग्स मैं बड़ा सुनता हूँ यार, वहाँ के जो मेरे 2 फेवरेट सॉन्ग्स है वो करीना वर्गी चाल, हाँ यही है ना, कटरीना वर्गी चाल कुछ करके, और एक और सॉन्ग है अभी जो आया है, वो मेरे को ध्यान में नहीं है। आपको पता है यार, जो अपन याद करते हैं ना तो आता नहीं है दिमाग में, है ब्रदर। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, और आपने इसमें कौन कौन सी मूवी देखी है, तो उसके लिए लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मेरे को, ठीक है। और आप मेरे को बताएं कौन सी मूवी पे, कौन से वीडियो पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, सजेस्ट करें। और कमेंट सेक्शन में भाई बहुत लोग आप मेरे को लिखते हैं, तो मैं बहुत सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ। मोस्टली मैं कमेंट्स का जवाब देता हूँ आप लोगों को, आपको पता है इस बात का कि मोस्टली कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ जितने में ज्यादा होते हैं। लेकिन कई कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैं नहीं दे पाता, क्योंकि यार ब्रदर आपको पता है मेरा भी थोड़ा बहुत काम होता है, करना पड़ता है, आप भी समझ सकते हैं उस चीज़ को, भाई पेट पालना पड़ता है ना। तो मेरे को आपको टाइम नहीं दे पाता उस समय, वरना मैं आपके साथ ही होता हूँ 24 आवर। ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। तो ब्रदर मेरे को अगर वो भेजें तो आप मेरे को मेल कर दे तो बेटर रहेगा। आप मेरे अबाउट में आपको मेल मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अबाउट सेक्शन में जाएंगे वहाँ भी मेरे को आपका मेल आईडी मिल जाएगा। तो ब्रदर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नहीं उससे पहले काम करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ब्रदर। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।